Now we will start the chapter number 14, that is let's make our road safer. आइए अपनी सड़कों को महफूज बनाएं. Paragraph number 1. Every day when we go to schools, हर रोज जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और मार्केट्स या बाजार जाते हैं, we have to use roads. हमें सड़कों को इस्तेमाल करना होता है and pass through traffic, और हम ट्रैफिक के में से गुजर कर जाते हैं. You must have noticed, आपने ये महसूस किया होगा that sometimes people violate traffic laws. बाज़-औक़ात लोग ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं करते, सच एज ओवर स्पीडिंग जैसा कि तेज रफ्तारी, नॉन वियरिंग ऑफ हेलमेट का ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, एंड पासिंग थ्रू रेड सिग्नल, और सुर्ख बत्ती को या रेड सिग्नल को तोड़कर निकल जाना. दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर. इसी वजह से हमारी सड़कें गैर महफूज हो जाती हैं, अनसेफ हो जाती हैं. मेजोरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट, ज़्यादातर ट्रैफिक हादसात का शिकार लोग अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर यंग पीपल, नौजवान लोग होते हैं बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी उम्र 30 साल से कम होती है. मोरओवर, इसके साथ साथ इनडिसिप्लिन ऑन रोड लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स. ट्रैफिक सड़कों पर बदनज़मी का मुजाहरा करने से ट्रैफिक रुक जाती है एंड कंजेशन, और आपको इंतजार करना पड़ता है, विच रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन, जो बतौर कौम हमारा रिफ्लेक्शन या हमारा इमेज मनफी रवैया दिखाती है लोगों को. क्वेश्चन, व्हाट मेक्स अ रोड इनसिक्योर एंड अनसेफ? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज not obeying the traffic rules या traffic laws या violation of traffic laws makes our road insecure and safe. The question is whether the number of accidents and casualties can be reduced. सवाल ये है कि क्या हम इन हादसात को कम कर सकते हैं? The answer is yes. जवाब है हाँ. If we recognize road safety as a social issue, अगर हम सड़कों पर महफूज रहने को एक माशरती मसला समझें and play our role, और अपना किरदार अदा करें, and discharge our responsibility, और अपनी जिम्मेदारी निभाएं, we can overcome this problem. हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं. The foremost responsibility of every citizen is to observe law. सबसे पहली जिम्मेदारी हर शहरी की ये है कि वो कानून की पासदारी करे. Violation of a traffic law is an offense. ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ना एक जुर्म है. None of us would ever like to call as offender, और हम में से कोई भी मुजरिम कहलाना नहीं चाहेगा, and get penalized या परेशानी लेना नहीं चाहेगा. By observing traffic laws, ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके we can avoid road accident. हम ट्रैफिक के हादसा से बच सकते हैं. Save precious lives, कीमती जानों को बचा सकते हैं, and improve our country's image, और अपने मुल्क की तस्वीर को बेहतर बना सकते हैं लोगों के सामने. Question, how can we improve our country image? We can improve our country image by observing traffic laws. Paragraph number 3. The research shows, तहकीकात से इस चीज़ सामने आई है, that almost 80% of traffic accident take place due to mistakes or negligence of driver. कि 80% ट्रैफिक के हादसात ड्राइवर की लापरवाही या गलती से होते हैं. Main causes of accidents are, इन हादसात की असल वजह है ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग, तेज रफ्तारी और गलत तरीके से गाड़ी चलाना. ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट. तेज रफ्तारी वो सबसे बड़ी वजह है जिससे ट्रैफिक के हादसात सामने आते हैं या लोगों को चोट लगती है या लोग वो होते हैं, जख्मी हो जाते हैं. स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स. मुख्तलिफ सड़कों के लिए स्पीड की रफ्तार का तयन कर दिया गया है. ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन स्पीड लिमिट्स, और ड्राइवरों से ये इल्तमास है, ये ड्राइवरों को चाहिए कि वो इसी स्पीड रफ्तार की हदूद में रहकर अपनी गाड़ियों को चलाएं. एंड शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड अर्बन एरियाज एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस. और जब भी वो किसी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल या किसी शहरी इलाके के पास से गुजरे या मौसम के हालात बेहतर ना हो तो रफ्तार को कम कर दें. वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड लिमिट नॉट only endanger life of road users but can also invoke penalties and legal actions under traffic laws. अगर आप ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी नहीं करेंगे तो इससे ना सिर्फ आप सड़क पर चलने वालों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि इससे आपको जुर्माना भी हो सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. यूज ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल. यूजिंग मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग इज अ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट.
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, जिससे सीरियस हादसा सामने आ सकते हैं। इट डाइवर्ट ड्राइवर्स अटेंशन, इससे ड्राइवर की तवज्जो हट जाती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स, इसलिए हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए वाइल ड्राइविंग, जब हम गाड़ी चला रहे हों। एंड डिस्करेज अदर्स फ्रॉम डूइंग इट, और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करना चाहिए। एज इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज, क्योंकि ये ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक गलत है। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट ना पहनना। वेयरिंग सीट बेल्ट बाय ड्राइवर एंड पैसेंजर इन अ व्हीकल कैन सेव लाइव्स। अगर गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर और मुसाफिर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें तो जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक हादसे के दौरान, सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज बाय 50 to 60%। सीट बेल्ट के इस्तेमाल से हम जख्मी होने के चांसेस 50 से 60% तक कम कर सकते हैं। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉज। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहने तो ये भी ट्रैफिक के कानून के मुताबिक सजा का बायस बन सकता है। वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, इसलिए हमें अपना सफ़र का आगाज़ करने से पहले हमेशा सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए। नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट का ना पहनना। मोटरसाइकिलिस्ट आर हाईली वल्नरेबल टू फेटल एक्सीडेंट। सबसे ज़्यादा हादसा का शिकार मोटरसाइकिल सवार होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स यूज साइकिल्स फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशन। बहुत से तालिबे इल्म अपनी मोटरसाइकिलों या साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं अपने अदारों तक पहुंचने के लिए। बट ऑफन दे डू नॉट पुट अ सेफ्टी हेलमेट, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते। वेयरिंग हेलमेट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्वेयर, हेड एंड फेस इंजरीज इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट। अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी हादसे की सूरत में आपके सर और चेहरे पर आने वाले जख्मों से आपकी हिफाजत हो सकती है। एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%, और आपके बचने के चांसेस के इम्कानात 80% तक बढ़ जाते हैं। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स को ना मानना। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक। ट्रैफिक सिग्नल वो बहुत अहम औजार हैं जिसकी मदद से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल। सुर्ख बत्ती या सुर्ख लाइट पर रुकना ज़रूरी है। पासिंग अ रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज। सुर्ख लाइट पर गुजर जाना या उसको पार कर जाना ट्रैफिक के कानून की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक, और हमें उन पुलिस ऑफिसर्स की भी इज्जत करनी चाहिए और उनका कहना मानना चाहिए जो ट्रैफिक को खड़े रहकर मैनेज कर रहे होते हैं या रेगुलेट कर रहे होते हैं। वायलेटिंग लैंड डिसिप्लिन, लैंड के नज़्मो ज़ब्त को तोड़ना। A road is divided in lanes through road marking white lines. एक सड़क को लैंड्स में तकसीम किया जाता है सफ़ेद रंग की लाइनें लगाकर। लैंड्स आर मीन टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन। लैंड्स का मतलब होता है ट्रैफिक के नज़्म ज़ब्त को कायम रखना। We should keep in a particular lane, हमें एक खास लैन में रहना चाहिए। and indicate properly before we change that lane, और अपनी लैन को बदलने से पहले खास तौर पर इशारे देने चाहिए। लैंड स्ट्रेडलिंग में कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स, अपने लैंड को अचानक से बदल लेने से एक सीरियस हादसा वाक़या हो सकता है। एंड इन्वोक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉज, और ये ट्रैफिक के कवानीन के खिलाफ है। एक्सट्रीम लेफ्ट लाइन इज फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, सबसे बाईं तरफ वाली लाइन भारी ट्रैफिक या फिर आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए होती है। एंड एक्सट्रीम राइट लाइन इज फॉर ओवरटेकिंग, और सबसे दाईं जानिब मौजूद लाइन आगे निकलने के लिए होती है या तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए होती है। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना। ट्रैफिक साइंस को तोड़ना या ट्रैफिक साइंस को ना मानना। ट्रैफिक साइंस ऑन साइट कैरी important information for road users. ट्रैफिक के साइंस सड़क इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत अहम इंफॉर्मेशन मुहैया करते हैं। वायलेटिंग these signs can potentially dangerous for ourselves as well as others. और अगर आप इन साइंस को नहीं मानेंगे तो ये आपके लिए भी खतरा हो सकता है और दूसरों के लिए भी। As responsible road user, we should not only take steps to save our own and other lives. एक जिम्मेदार सड़क के इस्तेमाल करने वाले की हैसियत से हमें ना सिर्फ
इन इक़दामात को उठाना चाहिए या इन पर अमल करना चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की ज़िंदगी बचा सकें, बट शुड ऑल्सो ऑब्जर्व रोड courtesies to help create better environment on roads, बल्कि हमें खुश इखलाकी का मुजाहरा भी करना चाहिए ताकि हम सड़क के माहौल को बेहतर बना सकें। ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट द सिविलिटी ऑफ अ सोसाइटी। ट्रैफिक के कवानीन किसी भी माशरे की तहजीब को ज़ाहिर करते हैं। सो वी शुड प्रूव आवरसेल्फ एज अ लॉ ओबीडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन। तो हमें खुद को साबित करना है एक कानून की पासदारी करने वाली और जिम्मेदार कौम की हैसियत से। Question: What should we do as a responsible road user? As a responsible road user, we should not take steps to save. We should obey traffic rules and show courtesy to help create better road environment. Okay. This is a translation of this chapter, road safety. In the next video